कहते हैं कि एक बार किसी मुल्क की एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी में उसकी 50वीं सालगिरह के मौके पर एक बहुत बड़े मुकाबले का इनेकाद हुआ। इस मुकाबले की खास बात यह थी कि इसमें जीतने वाले शख्स के लिए इनाम की एक बहुत भारी रकम मुकर्रर की गई थी। इनाम के इस लालच में दुनिया भर से बड़े बड़े पेंटर्स ने इस मुकाबले में शिरकत की। अब इस मुकाबले की गूंज हर तरफ फैलने लगी थी। मीडिया, जर्नलिस्ट, एक्सपर्ट्स, हर कोई इस इवेंट का मुशाहिदा करना चाहता था, इस न्यूज़ को कवर करना चाहता था, क्योंकि यह खबर हर किसी की तवज्जो का मरकज बन चुकी थी। मुकाबला यह था कि जो भी पेंटर ऐसी पेंटिंग बनाएगा कि जिसमें वो अपनी पेंटिंग के जरिए पीस या अमन और सुकून का खुलासा कर सके, वो इस मुकाबले का फातेह करार पाएगा। मुकाबले के दिन उनको पूरी दुनिया से हजारों पेंटिंग्स रिसीव हुई। मुकाबले के जजेस ने उनमें से 100 पेंटिंग शॉर्टलिस्ट की और उनको अपनी गैलरी में नुमाइश के लिए लगा दिया, ताकि हर कोई उनका मुशाहिदा कर सके, उनको देख सके और किसी को भी जजेस के फैसले पर डाउट ना हो। जजेस की शॉर्टलिस्ट की हुई तमाम पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत थी और सही मायनों में पीस या अमन सुकून का खुलासा कर रही थी। सभी पेंटिंग्स के गिर्द बहुत से लोग जमा थे और उनका एक एक पहलू लोगों की तवज्जो का मरकज और बाइस गुफ्तगू बना हुआ था। कुछ पेंटिंग्स तो बहुत ही शानदार थी, जैसा कि एक पेंटिंग में दिखाया गया था कि एक बड़ी सी नदी है जिसका पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है। उसके पीछे कुछ बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं जिन्होंने उस नदी को चारों तरफ से घेरा हुआ है। एक कोने से खामोशी से सूरज तुलू हो रहा है और बाकी हर चीज ठहरी हुई है। एक दूसरी पेंटिंग थी कि जिसमें रात का मंजर दिखाया गया था। वो रात जब हर कोई अपने अपने घर वापस लौट जाता है, सुकून के लिए, आराम के लिए। इस पेंटिंग में एक नदी के ऊपर चमकता हुआ चांद और कुछ तारे दिखाए गए थे। उस काली रात में भी चांद और तारे अपना अक्स नदी में उसी तरह देख सकते थे कि जैसा कि आईने में। वहां आवाज तो थी, लेकिन सिर्फ खामोशी की। इसी तरह एक पेंटिंग में बारिश के बाद का समा दिखाया गया था, जब बारिश के बाद अपनी प्यास बुझाने के बाद यह जमीन, चिंद परिंद एक सुकून की कैफियत में आते हैं और हर तरफ खुशी का समा होता है। कुछ ऐसी ही दास्तान उस पेंटिंग की भी थी। यकीनन ये मुकाबला बहुत सख्त था। कौन जीतेगा कोई भी यकीन से नहीं कह सकता था। किसी भी एक पेंटिंग को इनमें से चूज करना नामुमकिन दिखाई दे रहा था। अब सब शायकीन, पार्टिसिपेंट्स और मीडिया के हजरात बस इसी इंतजार में थे कि देखा जाए कि जजेस किसका इंतखाब करते हैं और कौन सी पेंटिंग इन सब पर सबकत ले जाती है और किस पेंटर को इनाम की ये बड़ी रकम दी जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ इन सब का तजस्सुस बढ़ता गया। अब सबको इंतजार था तो उस घड़ी का जिसमें उस कामयाब पेंटर का नाम पुकारा जाना था। और वो वक्त भी आ गया कि जिसमें तमाम जजेस ने मुश्तरका तौर पर उनमें से एक पेंटिंग को चूज किया और हाल के बीच तमाम लोगों को दिखाने की गर्ज से एक पर्दे के पीछे रख दिया। लोगों की जुस्तजू और बढ़ने लगी कि यह पर्दा हटे और उस पेंटिंग को देखा जाए, उस पेंटर का नाम सुना जाए कि आज कौन कामयाब रहा है। लोगों की सरगोशियां अरूज पर थी और आखिरकार उस पेंटिंग पर से पर्दा उठाया गया। उस पेंटिंग को देखने के बाद उस आर्ट गैलरी में मौजूद हर किसी के तासुरात तब्दील होना शुरू हो गए। हर कोई इस पेंटिंग को देखकर हैरान हो रहा था और किसी को यह समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार इस पेंटिंग को क्यों चुना गया, क्योंकि वो पेंटिंग दूर दूर तक कहीं अमन सुकून और शांति को दिखा नहीं पा रही थी। वहां बैठे हर शख्स को यही लगा कि शायद आर्ट गैलरी के जजेस से कोई गलती हो गई है और उन्होंने गलती से इस पेंटिंग को यहां पर रख दिया। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ पेंटर्स उठे और आर्ट गैलरी के मैनेजर के पास गए और उससे पूछा कि हमें लगता है कि शायद जजेस को कोई गलती हुई है और उन्होंने गलती से इस पेंटिंग को यहां पर रखवा दिया, क्योंकि हमें नहीं लगता कि यह पेंटिंग किसी भी एंगल से अमन सुकून और शांति का इजहार कर पा रही है। यह सब सुनने के बाद उस आर्ट गैलरी का मैनेजर मुस्कुराया और उसने जवाब दिया कि जजेस ने इसी पेंटिंग को चूज किया, उनसे कोई गलती नहीं हुई। यह सुनने पर तमाम पेंटर्स गुस्से में आग बबूला होने लगे, क्योंकि उनके नजदीक उनकी मेहनत, उनके आर्ट का मजाक उड़ाया गया था। उन्हें लग रहा था कि उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। तमाम मीडिया भी वहां पर मौजूद था और आर्ट गैलरी के मैनेजर से उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए वो सब उसके पास पहुंच गए कि आखिरकार जाना जाए कि यह पेंटिंग के जिसमें दूर दूर तक अमन सुकून, शांति का नामो निशान नहीं है, इसको बाकी पेंटिंग्स पर सबकत क्यों दी गई है। आर्ट गैलरी का मैनेजर दोबारा मुस्कुराया और कहा कि कुछ भी कहने या सोचने से पहले आप एक बार आराम और तहम्मुल से इस पेंटिंग को दोबारा मुशाहिदा करें और गौर करें कि आखिरकार इस पेंटिंग में ऐसी क्या चीज़ है
जो बाकी पेंटिंग्स में नहीं है। अभी तक शायद आपने बस इस चीज पे गौर किया होगा कि इसमें आंधी है, तूफान का सा समय है, हर चीज बिखरी हुई है, आसमान पर बिजली है, काले बादल छाए हुए हैं और ये तूफान हर चीज को अपने साथ उड़ाए लिया जा रहा है। पर इस सब में एक और चीज भी है कि जिस पर यकीनन आपने गौर नहीं किया। इस पेंटिंग में एक घर भी है और एक बूढ़ा शख्स उस घर की खिड़की से बाहर देख रहा है। उसके चेहरे को गौर से देखें। इस गहरे तूफान में भी उसके चेहरे पर मुस्कान है, एक इत्मीनान है, एक सुकून है। उसे किसी चीज का डर नहीं है, उसके अंदर एक ठहराव है और यही है सुकून का असल मतलब। सुकून का मतलब ये नहीं है कि आपके इर्द गिर्द सब अच्छा है तो आप सुकून में हैं, क्योंकि आपके बाहर का मौसम तो आर्जी होता है और वो खुद को हमेशा बदलता रहता है। असल सुकून वो है कि जो आपके अंदर है। असल ठहराव वो है कि जिसका ताल्लुक आपकी अपनी जात से है। अगर आप अंदर से मुतमईन है और आपके अंदर कोई हलचल नहीं है, आप में ठहराव है, तो बाहर का मौसम जैसा भी हो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको किसी बहुत पुरसुकून मुकाम पर भी बिठा दिया जाए मगर आपके अंदर शोर है, आपके अंदर का मौसम अच्छा नहीं है, आप अंदर से दुखी हैं, आपके मिजाज में ठहराव नहीं है, तो वो सुहाना मौसम भी आपको ज्यादा खुश नहीं कर पाएगा। तो बस फिर कहीं बाहर सुकून तलाश करने से पहले उसको अपने अंदर ढूंढें, अपने अंदर की खामोशी को सुने, इस ठहराव को अपने अंदर महसूस करें, इसमें खुश रहें। और अगर बाहर का मौसम आपको तंग करे तो खामोशी से उसके जाने का इंतजार करें, क्योंकि हर रात के बाद दिन और हर खजा के बाद बहार आके रहती है।